हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में जो है इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं यू जेट का यू गेट जो यहाँ पे है उसके थ्रू सारी चीज़ों को यहाँ पे किस तरीके से कैसे क्या करने होंगे इस बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में एडमिशन प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, वो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। ओके, तो क्या करने होंगे, कैसे करने होंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये मुझ पे छोड़ दीजिए, मेरे पर डिपेंड है और मैं आपको सब कुछ 100% बताता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो कैसे करने होंगे मैं आपको बताऊंगा, तो डिपेंड ऑन मी, तो कैसे करने होंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना होगा, स्टेप फर्स्ट जो है कैसे करने होंगे कि किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन कर लेना और वहाँ पर आपको टाइप करना है UGAT 2022, ठीक है। वो टाइप करने हैं आपको, ओके। किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन कर लीजिए और वहाँ पर आपको टाइप करना है, क्या टाइप करना है, एग्जैक्टली वही टाइप करना है मैंने जो यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। क्या टाइप किया मैंने, UGAT, ठीक है, 2022 IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको यू गेट की रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो आपको सर्च कर लेनी होती है, जैसे सर्च कर ले यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेनी है, ठीक है, इजी। जैसे यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं आप, न्यू टैब में ओपन होता है। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं आपके सामने क्या ओपन हुई है, यहाँ पे UGAT 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ 175% ताकि आप यहाँ पे इजीली जो है अच्छे से देख पाएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताऊँगा, एग्ज़ाम डेट जो इंपॉर्टेंट रहती है उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना स्कोर कार्ड लाएंगे, कितना सारी चीज़ें क्या किस तरीके से क्या करेंगे तब अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न्स जो होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न्स, सिलेबस जो होते हैं, उस चीज़ के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कर दीजिए जो सामने आपके फॉर्म ये आया हुआ है। तो कैसे फिल करेंगे, ओके, कैसे फिल करेंगे, आपके सामने जहाँ पे आएगा तो आपका पूरा नाम क्या है, अपना नाम पूरा टाइप कर लेना है। आपका ईमेल आईडी क्या, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर लेना है, ठीक है, बहुत ईजी है। जो भी आपका ईमेल आईडी रहेगा अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर लेना है। अब आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आप कौन से स्टेट के हैं, ठीक है, अपना स्टेट बताइए। यहाँ पर आपकी स्टेट बताने के बाद आपकी सिटी, कौन सी सिटी बता देनी यहाँ पे, जो भी होगा बड्डी जुनपरा जो भी, यहाँ पे अपना सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है पता है आपको, नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है, किस कोर्स में आपको इंटरेस्ट है आपको पता है, ये नहीं, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि कौन से कोर्स में आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे जिस कोर्स में भी आपको इंटरेस्ट है उस कोर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि इंजीनियरिंग हुआ, बीटेक हुआ, ओके, पता है। यहाँ पे मैनेजमेंट BBA होता है, MBA होता है, डिस्टेंस लर्निंग होता है, और BCA MCA कंप्यूटर होता है, ठीक है। और फैशन डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, मीडिया जर्नलिज्म, आर्ट, लॉ, साइंस, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, फाइनेंस, अकाउंट, मेडिसिन, हेल्थ केयर, होटल मैनेजमेंट, एविएशन, फैशन डिज़ाइन, ये सारे जो कोर्स हैं आपको इनमें से किसी न किसी कोर्स में आपको इंटरेस्ट होगा ही होगा। तो जिस किसी भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है उस कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए, इजी। अब उसके बाद यहाँ पे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है उसको सेलेक्ट कर लेनी होती है। 10th है तो 10th पे सेलेक्ट कीजिए, 12th है तो 12th में सेलेक्ट कीजिए ना, तो डिप्लोमा है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कीजिए, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएट, मास्टर कीजिए तो मास्टर कीजिए, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उस क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर लेने हैं। क्यों क्लिक कर लेने हैं, क्योंकि आपने जो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया और आपने जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया उसके थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे UGAT के रिलेटेड, ठीक है। तो उसके रिलेटेड आएंगे तो आपको आप क्या करना है, क्लिक कर ही लेना है, क्यों, रिलेटेड आएंगे, ठीक है। यहाँ पे थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू फॉर योर नेम, इस तरीके से आपको कांटेक्ट करेगी जो यहाँ पे टीम है अपनी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UGAT का जो इंट्रेंस एग्जाम विच इज़ कॉमनली नेम, आपको मतलब ये जो है जनरल नेम, मतलब किस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके, ये। फिर यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट कंडक्टेड बाय द ऑफिशियल कंडक्टिंग ये अथॉरिटी, सो जो भी यहाँ पे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो यहाँ पे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं उसके थ्रू, जो भी यहाँ पे है उसके थ्रू ये ऑफिशियली कंडक्टेड है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इज नोन एज EMA, ओके, आप जानते होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेंट हु हैव टू गेट एडमिशन, जो भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, डिफरेंस इंटीग्रेटेड MBA होता है, BBA होता है, BC होता है एंड BHM कोर्सेज होते हैं आपके लिए यहाँ पे ऑफर्ड किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस गवर्नमेंटली या फिर प्राइवेटली इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया में कैन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फॉर दी अंडर ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड में, ओके। और एप्टीट्यूड विल बी कंडक्टेड एवरी ईयर एट ए नेशनल लेवल का इसका हर साल एग्ज़ाम होता है ऑफिशियली ऑथराइज्ड के थ्रू, ठीक है, ओके।
यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर द रेफरेंस फॉर द एप्लीकेंट, यहाँ पे कुछ आपके लिए एडमिशन प्रोसीजर है। तो कैसे आपको क्या करने होंगे कि यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में मालूम कर लेने होंगे कि जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, कि आपका यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं आपके, इम्पोर्टेंट टेंटेटिव डेट्स जो सारे होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे देखने, कैसे आपको पहले बता दे तो आप इजीली समझ जाएंगे। क्या है, अवेलेबल ऑफ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो यानी कि क्या उसका मतलब, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कभी अवेलेबल हो रहा है, ओके राइट, आई एम राइट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेंटेटिव डेट्स बताया गया, यानी कि कौन से दिन को आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन मोड से, तो उस दिन को अवेलेबल हो जाएगा, उस दिन से आप चेक कर सकते हैं। फिर लास्ट डेट बताया गया, यहाँ पे इस डेट को सबमिट करने का लास्ट डेट है, अब लास्ट डेट है तो यहाँ पे बता दिया गया। तो आप इस और इस डेट के बीच में आपको सारी चीज़ें प्रोसेस करने होंगे। सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फीस, फिर डेट अवेलेबल ऑफ यूजेट का एडमिट कार्ड, ओके। फिर यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का आंसर की बताया गया, रिजल्ट बताया गया। तो ये आपको इस डेट पे आपको रिलीज़ किया जाता है, तो आपको चेक कर लेने होंगे। ईजी है, आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी आप एडमिशन लेते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, कि है ना। तो आप यहाँ पे जब एडमिशन कहीं पे भी लेते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको कैसे किस तरीके से फिल करने होते हैं मैं बस बेसिक बता दूंगा इस वीडियो में, आपको डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म में मतलब कैसे क्या, मतलब क्या फिल कर लेते हैं, इजी जनरली क्या फिल करते हैं। उसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, ओके। जनरल इन्फॉर्मेशन यानी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप जो है यहाँ पे सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन बताते हैं कि 10th में क्या है, 12th में क्या, ठीक है। और आपका डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का, आपका सिग्नेचर्स, ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरली ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको सबमिट करने रहते हैं। सबमिट करने से पहले आपको फ़ीस पेमेंट करने होते हैं। जो फीस पेमेंट करने होते हैं, कैसे पेमेंट करने होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि फ़ीस फॉर दी ऑल कैटेगरी एप्लीकेंट। तो सभी कैटेगरी के लिए 650 रुपये बस एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस लगेंगे, ठीक है। 650 रुपये लगेंगे, तो आपको फ़ीस जो है पे करने होंगे आफ्टर फिलिंग यूजेट का एप्लीकेशन फॉर्म। तो पेमेंट कर लेना होगा आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद। और आपको ऑफलाइन मोड से भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं तो ऑनलाइन मोड से कैसे करेंगे, ऑनलाइन मोड से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली पेमेंट कर पाएंगे, ओके। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानते हैं कि क्या होता है, ओके। मैं ऊपर ही बताया था कि क्या होता है, मैं बताऊंगा। देखिए इसमें क्या होता है, नेशनलिटी क्या आपकी वो पहले जानना जरूरी है। यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होगी तब अप्लाई कर सकते हैं, वो जानना जरूरी है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए और यहाँ से एज लिमिट कितना होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको जान लेना ज़रूरी है। यहाँ पे नेशनलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, अगर आप सिर्फ आपको कौन से कंट्री से आप होंगे तब अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया कंट्री से आप रहेंगे तब, मतलब यानी कि आपको सिटीजन आपका जो रहेगा इंडिया का रहना चाहिए तब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपका कितना है, क्वालिफिकेशन आपका कितना रहना चाहिए, क्लियर 10th का 12th का, ठीक है। और आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए एजुकेशन और बोर्ड से, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम मार्क्स आपको कितना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, देयर इज़ नो स्पेसिफिक मिनिमम मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है। और आपको अच्छा से जो यहाँ पे ट्राई करने के स्कोर आपके अच्छे हैं एग्ज़ाम में, ओके। यानी कि बता दिया गया, स्पेसिफिक मार्क्स नहीं बता दिया गया, यानी कि आपको थोड़ा और अच्छा बेटर लाना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कि क्या बताई गई है। एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए जिस समय आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न्स, आप एग्ज़ाम पैटर्न्स जान लीजिए क्या है, ओके। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, यू गेट इंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन ऑफलाइन मोड, रिटन टेस्ट, पेपर एंड पेपर बेस्ड पे। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशंस एप्लीकेंट विल वी गेट, यानी पहले यहाँ पे जान लीजिए कि क्या लिखा है, रिटन टेस्ट यानी ऑफलाइन मोड से आपका एग्जाम होगा, ओके, ऑफलाइन मोड से होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स आपके पास टाइम है आपको सॉल्व करने के लिए, ओके, आपका पेपर। और यहाँ पे BHM विल बी गिवन 3 हॉर्स आपको देती है। और यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम देख सकते हैं कि आपको 2 लैंग्वेज यूज़ होंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। कौन कौन से,
एक होते हैं इंग्लिश, एक होती है इंग्लिश। ओके, हिंदी और इंग्लिश ये दो आपको यूज़ होंगे आपके एग्जाम में। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव मार्क्स, MCQ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं 130 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। BCA, BBA, IMBA सॉरी, तो IMBA जो है और BHM है, इन सब में आपको पूछे जाएंगे 130 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 180 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्सेज बता दिए गए, सब्जेक्ट बता दिए गए हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश में और न्यूमेरिकल डेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस आपको पता है सिलेबस क्या होता है, सिलेबस आपको बचपन से मालूम होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है कि आपका एग्ज़ाम आने से पहले आप क्या करते हैं, सिलेबस चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि सिलेबस में उसमें आपको बता दिया गया रहता है कि उसमें कि ये सारी चीज़ें कंफर्म, मतलब इतने में से आएगा आपको। ठीक है, बाकी सब क्या रहता है, एक्स्ट्रा रहता है, तो एक्स्ट्रा अभी पढ़ लेते हैं। तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इसलिए सिलेबस क्या दे देता है, उसमें आपको पढ़ लेने होते हैं। ये एग्जैक्टली ये पढ़ लीजिए तो इतने में से आपको आ जाएगा सारी चीज़ें। जैसे कि इंग्लिश यहाँ पे बता दिया गया, तो इंग्लिश में पेसेज हुआ, ग्रामर हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ और वेकेबुलरी हुआ जो। और जनरल नॉलेज का यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस होना चाहिए, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें के बारे में नॉलेज होना चाहिए। GK हुआ ये। तो रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, क्यूब एंड डाई, सीरीज, रिलेशनशिप, कैलेंडर, कंटिन फिगर, ओके, सिटिंग अरेंजमेंट, ओके, ये सारी चीज़ें आपको इसमें। ठीक है, इजीली न्यूमेरिकल डाटा एनालिसिस, पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, ये जो सारे डाटास एनालिटिक्स ये बताया गया। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपको एग्जाम में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स ध्यान में दीजिए कि क्या है प्रिपरेशन टिप्स। आपको पता है प्रिपेयर करना, पता है कुछ प्रिपेयर करना आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से, क्या है ये, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर टाइम टेबल। पहला आपको बता रहा हूँ क्या है, रिकॉर्डिंग योर, अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए ताकि आप जो एग्जैक्टली वही चीज़ आपको ये चीज़ देखने होंगे। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे मार्क्स आना है। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। क्या है, वन शुड प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड शुड फॉलो इट डेली। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप प्रिपेयर कीजिए एक टाइम टेबल, और उस टाइम पे आपको जो है आपकी स्टडी करनी है, और उस टाइम टेबल को जो आपने बनाया है उसको डेली फॉलो करने होंगे। क्या करने होंगे, डेली फॉलो करने होंगे। किस लिए, आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, ओके। वन शुड हैव अ कंप्लीट एग्जाम पैटर्न्स, आपको एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में मालूम होनी चाहिए, सिलेबस के बारे में मालूम होने चाहिए क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाले। ओके, UGET का। अब यहाँ पे आपको जो आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर यानी एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, लास्ट टाइम अपने एग्ज़ाम जो भी दिया था उसको क्या करने है, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा आप इम्प्रूव होएंगे, थोड़ा सा और इम्प्रूव होएंगे तो और इम्प्रूव होएंगे और वो सारी चीज़ों को जानेंगे और कितना स्पीड से लिख सकते हैं, तो आपको नॉलेज हो जाएगा। और पास्ट क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पे आपका कंप्लीट। अब यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्व मॉक टेस्ट फ्रॉम द वेबसाइट के थ्रू आपको मॉक टेस्ट आपको करना होगा। और शुड बाय द गुड स्टडी मटेरियल्स। गुड स्टडी मटेरियल्स क्या होते हैं, आपके पेन हुए, पेपर हुए, पेंसिल हुए, बुक हुए, टेक्स्ट बुक हुए, नोटबुक हुए, और भी गाइड 21, ये सारी चीज़ें आती हैं आपको स्टडी में हेल्पफुल, जो सारी चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें आपको लेने होंगे। और बुक फ्रॉम द बेस्ट ऑथर, बेस्ट ऑथर का आपको आपके पास बुक होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो, आप यहाँ पे क्लियर देयर वन बेसिक्स कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक टॉपिक्स का आपको सारे जो बेसिक्स क्लियर टॉपिक्स रहते हैं वो क्लियर होना चाहिए आपके, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने होंगे। फिर उसके बाद हार्ड टॉपिक्स पे आपको जाने होंगे। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स एंड वाइल स्टडी, शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे आपको, शॉर्ट नोट्स। ओके, यानी कि नोटबुक जो आपके पास है, जो भी नोटबुक है उसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे। ठीक है, कैसे लिखने होंगे आपको पता रहना चाहिए। वहाँ पे जो भी आपको जिस क्वेश्चंस का भी आप आंसर लिख रहे हैं उसका लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डेली रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है बेसिक्स पे। आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो डेली रिवाइज करने होंगे। ठीक है, ओके। वन शुड ईट हेल्दी फूड इन द ऑर्डर ऑफ द स्टडी वेल। आपको अच्छा जो मार्क्स अच्छे पढ़ाई करना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है ना,
तो आपको क्या करने होंगे, हेल्दी फूड खाने होंगे, एक्सरसाइज करने डेली। आप जो करते रहेंगे तो यहाँ पे मतलब डेली ऐसा सो नहीं जाना ऐसा। तो आपको क्या करना है, स्टडी करनी है और पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने हैं तो क्या करने होंगे, आपको हेल्दी फूड खाने हैं, आपको हेल्दी रहना है, एक्सरसाइज करने हैं। टाइम टेबल के हिसाब से आप टाइम टेबल बना ही रहे हैं तो आप अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। और आपको पढ़ाई में मन लगेगा उसके थ्रू, ठीक है। तो ये जो टिप्स है, आप इस टिप्स को फॉलो कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट आपका रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। अब रिलीज़ हो जाता है तो कैसे क्या करेंगे कि आप किधर से आप पाएंगे, जो UGAT ये जो है ऑफिशियली वेबसाइट, इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना होगा आपको और वहाँ से आपको चेक करना होगा। UGAT का जो एडमिट कार्ड है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे, ठीक है। और वहाँ से आप सारी चीज़ें कर लेंगे। ओके, हैव टू अप्लीकेंट विजिट ऑफिशियल वेबसाइट यूनिवर्सिटी एंड देन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सारी चीज़ें आपको जो है इसका इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, UGAT का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। वहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे, अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या फिर वो डाल के अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल के आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है एग्ज़ाम देने। ओके, अब आंसर की, उसके बाद आंसर की रिलीज हो जाता है। आपको पता होना चाहिए आपका आंसर की, आपको पता होना चाहिए आंसर की क्या होता है। आंसर की क्या होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, आपको पेपर मिलता है, ठीक है। पेपर मिलता है तो MCQ टाइप्स को आपको आएंगे, है ना। तो आपको टिक करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो आप टिक करते, तो आपको पता रहता है तब आप टिक करते हैं राइट आंसर पे। आपको जिस पे नहीं पता है क्या करेंगे, तो ये आंसर की रहता है कि आप एग्ज़ाम देने के बाद ये रिलीज़ हो जाता है, उसमें चेक कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन के कौन से आंसर राइट मतलब आंसर थे, ये वाले आए थे, ये वाले आए थे, ऐसा, ठीक है। उसके बाद ये मतलब कहाँ पे रिलीज़ होता है, UGAT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं आंसर की अपना, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। रिजल्ट डिक्लेयर कहाँ होता है, UGAT का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ से रिजल्ट पब्लिश किया जाता है, तो आप चेक कर सकते हो वहाँ पे आपको। और जो भी इसका चाहते हैं डिटेल्स, अब UGAT का जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से जाइए और चेक कीजिए और डाउनलोड भी कर सकते हैं इसे, ठीक है, ऑनलाइन मोड्स के थ्रू। मेरिट लिस्ट उसके बाद जो है रिलीज हो जाता है, वहाँ से आप इसका डिटेल पा सकते हैं ऑफिशियली वेबसाइट के UGAT का। वहाँ से आप चेक करिए जाइए और वहाँ से इसका मेरिट लिस्ट पाइए, कौन स्कोर कितना लाया, कितना अच्छा लाया, कौन किस, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। ओके, और काउंसलिंग उसके बाद रिलीज़ हो जाता है, जिसके थ्रू आप क्या सारी चीज़ें कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। UGAT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको काउंसलिंग चेक करने होंगे और कितने क्या सारी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑफ द काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाने होंगे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट है। क्या है डॉक्यूमेंट्स वो, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, SSC यानी 10th का, HSC यानी 12th का, ठीक है। 10th का 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पास होना चाहिए, आपके पास होगा भी। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट आपके पास होगा अगर आपने एग्जाम दिया है तो, मिग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए आपके वेरिफिकेशन के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है या फिर कुछ समझ नहीं आया या फिर कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, और ऐसे वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आई तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।